class. So we are discussing chapter number 5, physical states of matter, and the topic of discussion is freezing point. So when liquids are cooled, the vapor pressure of liquid decreases and a stage reaches. जब भी हम लिक्विड्स को कूल करते हैं तो जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड्स का वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के होते हैं वो एक्साइट नहीं करते। तो एक स्टेज आती है जिसके अंदर क्या होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉलिड स्टेट के इक्वल हो जाता है। तो इस टेम्परेचर पे लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। यानी कि जो भी फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर किसी भी लिक्विड का जो है वो वेपर प्रेशर इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के। तो इस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हम फ्रीजिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स लिक्विड्स के जो हैं वो राइट डाउन किए हुए हैं। जैसे कि डाईथाइल ईथर है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट -116 है और बॉइलिंग पॉइंट 346 है। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा हमारे पास लिक्विड्स हैं जिनके जो है वो हमने यहाँ पर फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हैं। और इनमें से वाटर जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है वो हमारी डेली लाइफ में होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेल्सियस है, 0 सेल्सियस पे बिल्कुल सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका 100 सेल्सियस है। नेक्स्ट वन इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज़ द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स विद अदर लिक्विड्स टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है एक टाइप का मिक्सचर, यानी कि एक दूसरे के अंदर बिल्कुल हल हो जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि पानी के अंदर जब हम नमक डालते हैं तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, इसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। या पानी के अंदर दूध जब डालते हैं हम तो दोनों लिक्विड्स हैं जब एक दूसरे के अंदर मिक्सअप होते हैं तो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। जबकि अगर हम पानी के अंदर सैंड पार्टिकल्स डालें यानी रेत के ज़र्रे डालें तो वो उसके अंदर तो सोल्यूशन तो बन जाएगा, लेकिन जो है वो मिक्सअप होमोजेनियस नहीं होगा, हमें अंदर से सैंड पार्टिकल्स सेपरेटली नज़र आएंगे, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होगा। द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। लिक्विड मॉलिक्यूल्स हमेशा कंटिन्यूस मोशन के अंदर रहते हैं। दे मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। लिक्विड्स डिफ्यूज लाइक गैसेज बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ वेरी स्लो। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं, यानी ऐसी कंडीशन जहाँ पर प्रेशर हाई है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। और लिक्विड जो है ये भी गैसेस की तरह डिफ्यूज़ करते हैं, लेकिन इनका जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो काफ़ी स्लो होता है। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने एक पानी का बीकर लिया और उसके अंदर एक ड्रॉपर की मदद से कुछ इंक के ड्रॉप्स जो हैं वो हमने इसके अंदर मिक्स किए। इसमें क्या होता है कि जब हम इंक जो है वो वाटर के अंदर डालते हैं तो पहले तो जो है थोड़ा सा टाइम लगता है इंक को वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने में, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो इंक का जो स्पॉट होता है वो पूरे पानी में आहिस्ता आहिस्ता मिक्स हो जाता है। तो ये जो है सिंपल हमारे पास एक एग्जांपल है डिफ्यूजन की। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स भी आते हैं जिसके ऊपर जो है वो डिफ्यूजन जो है वो मेनली डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लिक्विड्स हैविंग वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफ्यूज़ फास्टर देन दोज हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ऑब्वियसली बात है कि जो लिक्विड जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी वो जल्दी से डिफ्यूज़ कर जाएंगे ताकि वो जल्दी से दूसरे लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे, लेकिन जिनकी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी वो दूसरे लिक्विड के साथ जल्दी जो है बॉन्ड नहीं बनाएंगे, उनके साथ जल्दी मिक्सअप नहीं होंगे, तो उनके जो है वो डिफ्यूजन रेट स्लो होंगे, कम होंगे। बिग साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर आता है कि बिग साइज़ मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ स्लोली। फॉर एग्जांपल हनी डिफ्यूजेज स्लोली इन वाटर दैन दैट ऑफ अल्कोहल इन वाटर। कि जिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के साइज़ लार्ज होंगे वो मुश्किल से डिफ्यूज़ हो पाएंगे, क्योंकि लार्जर साइज़ जो है वो मुश्किल से डिफ्यूज़ होते हैं, वो इतनी जल्दी से जो है वो दूसरे लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाते। नेक्स्ट वन हमारे पास है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ फास्टर दैन इरेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे कैन ईजीली स्लिप ओवर एंड मूव फास्टर। जो रेगुलर शेप के मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि एक पैटर्न के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे वो जो हैं वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं आराम से, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इरेगुलर शेप, यानी अगर कोई ऐसा सॉल्ट है या कोई ऐसा हमारे पास जो है अपना ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी शेप एक पैटर्न के अंदर नहीं है, यानी वो इरेगुलर पैटर्न्स के अंदर है, तो वो आराम से जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी कभी भी, ठीक है।
नेक्स्ट वन टेम्परेचर है। डिफ्यूजन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज एट हाई टेम्परेचर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिकम वीक ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी लिक्विड का तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मूव करेगी, यानी अब ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स की कोलिजन ज़्यादा हो जाएगी टेम्परेचर की वजह से। जब टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल्स की कोलिजन ज़्यादा हो जाएगी तो हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है ये हाई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस भी जो है ये हाई मॉलिक्यूलर एनर्जी के साथ बढ़ जाएगा, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा एक्साइट करेंगे तो वो मिक्सिंग अप होने के अंदर यही चीज़ उसको हेल्प आउट करेगी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक का था। इंशाल्लाह हम यहीं से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।